हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी के एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 को लेकर आपके जो भी मन में डाउट्स है, जो आपने कमेंट्स के माध्यम से साझा कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन डाउट्स उठाए हैं, उनका वन बाय वन करके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला डाउट ये था कि ट्रांसफर होने पर सीटीआई को सीसीटीसी बना दिया जाता है क्या। देखिए दोस्तों, इस पूरा जो सीनियरिटी का मामला है, यहाँ पे अपन सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से जो ट्रांसफर के अंदर सीनियरिटी आपकी डाउन होती है और कौन सा ट्रांसफर है जिसके अंदर आप अपनी सीनियरिटी बचा सकते हैं। ट्रांसफर होने पे सैलरी जो है कम होती है, कितनी कम होती है, क्या फर्क पड़ता है सैलरी पे। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क दोनों के अंदर किसका जो है प्रमोशन तेज होता है। और जो है चौथा कमेंट आपका कि जेडब्ल्यू नहीं मिला तो सीसीटीएस मिलेगा। जैसे कि जेडब्ल्यू लेवल 5 की है, कोई इसको ऊपर डालता है और अगर ये नहीं मिलती है तो क्या लेवल 6 की सीसीटीएस पोस्ट को मिल जाएगी। और लास्ट जो है डाउट है कि सीसीटीएस में गर्ल्स को भी नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी क्या। तो ऐसे जो है कई सारी गर्ल्स ने कमेंट्स के माध्यम से बता रखा था कि सर गर्ल्स को भी नाइट ड्यूटी करनी होगी या फिर डे में ड्यूटी लगाते हैं। तो इन सब का जो यहाँ पे रिप्लाई करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वाला, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीके जीएस मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, वो इन बुक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, 8700 प्लस क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के लिए ये बुक है और जीके जीएस के लिए ये बुक है। इस बुक के अंदर आपको सिलेबस कवर होगा और यहाँ पे आपके आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीके जीएस के, वो आपको मिलने वाले हैं। 3790 प्लस क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और सभी बुक में जो है पीवाईक्यू आपको मिलने वाले हैं। आज तक रेलवे के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो। और इसके अलावा दोस्तों, जो भाई एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे एनटीपीसी के सेट जरूर लगानी चाहिए। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन दोनों बुक में आपके पिछली जो एनटीपीसी होती है उसके 129 सेट, 1 से 60 इसमें और 61 से 129 में आपको मिलने वाले हैं। इन बुक्स को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए और अपनी तैयारी को यहाँ पे परखना चाहिए। इन सभी बुक का जो है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं पहला जो डाउट था उसकी, कि ट्रांसफर होने पर सीनियरिटी किस हिसाब से रहती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाया था ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर, अगर वो किसी भाई को समझ में नहीं आया या किसी ने देखा नहीं अभी तक, तो वो जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपको वहाँ से सारी जो है रेलवे की ट्रांसफर पॉलिसी मालूम पड़ जाएगी कि किस किस तरह के जो है रेलवे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, किस किस में कितना कितना टाइम लगता है। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि सीनियरिटी जो है किस हिसाब से रहती है। देखिए, ट्रांसफर आपके 3 प्रकार के होते हैं जनरली। आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है और एक होता है आपका स्पाउस बेस और एक होता है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर इंटर रेलवे भी हो सकता है, इंटर डिवीजन भी हो सकता है, और स्पाउस बेस भी इंटर रेलवे इंटर डिवीजन और म्यूचुअल भी इंटर रेलवे इंटर डिवीजन हो सकता है। अब इंटर रेलवे इंटर डिवीजन क्या होते हैं ये आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, जो मैंने बताया आपको ट्रांसफर पॉलिसी का, उसमें आपको सारा समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपने ऑन रिक्वेस्ट लगा के डिवीजन चेंज करा लिया, अपने एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में आप चले गए, तो वहाँ पे आपने जो आपकी जो सीनियरिटी है वो पूरी की पूरी लॉस हो जाएगी। स्पाउस बेस पे जा रहे हो तो भी आपकी सीनियरिटी लॉस हो जाएगी। और म्यूचुअल की ये कंडीशन है कि 2 बंदे होते हैं म्यूचुअल में, आपस में अदला बदली करते हैं, तो यहाँ पे एक सीनियर होगा एक जूनियर होगा। तो सीनियर को जूनियर वाले की सीनियरिटी मिल जाएगी, लेकिन जूनियर को जो सीनियर वाले की जगह जाएगा तो वो भी जो है बॉटम सीनियरिटी में उसको जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना उदाहरण खुद का एग्जाम्पल दूँ, मैं बीकानेर डिवीजन में कार्यरत था, पहली पोस्टिंग मेरी वहीं थी, वहाँ मैंने 5 साल काम किया। अगर मैं वहाँ 1 आध साल और काम करता तो मेरे जो एसएस में पे 4600 मेरा प्रमोशन हो जाता। अब मैं जयपुर डिवीजन आ गया तो मेरी जो है एकदम सर्विस जो है 0 से वापस काउंट होगी यहाँ पे, और वही जो है मेरे को यहाँ 7-8 साल वापस फिर से लग जाएंगे। तो ओवरऑल मेरे को एसएस बनने में, मैं जयपुर आने के बाद में मेरे को 10 से 15 साल लग जाएंगे, जबकि वहाँ रहता मैं तो वहाँ पर जल्दी में एसएस बन जाता। अगर मेरा वहाँ पर मैं एसएस भी बन जाता, सपोज दैट बीकानेर डिवीजन में अगर मैं एसएस भी बन जाता तो मैं बीकानेर अगर जयपुर डिवीजन में आता तो मैं इनिशियल ग्रेड में वापस आ जाता, यानी मैं 42 ग्रेड में वापस आ जाता अगर जयपुर डिवीजन में आता। तो यही सेम हर पोस्ट के साथ में होता है। जैसे कोई सीटीआई बन गया, सीटीआई 4600 ग्रेड की जॉब है, मान लो सीटीआई जो है वो बना, पहले सीसीटीएस में लगा होगा कोई भाई, मान लो कि आपका लेवल 3 में लगा, फिर जो है आपके लेवल 5 में, और वो जो है यहाँ पे 4600 ग्रेड तक पहुँच गया किसी भी प्रकार से। अब वो चाहता है कि मैं इंटर रेलवे इंटर डिवीजन ट्रांसफर होकर जाऊँ, तो उसको जो है वापस जो है उसकी जो इनिशियल ग्रेड थी वहाँ जाना होगा। यानी अगर वो सीसीटीएस से शुरू में लगा था तो उसको सीसीटीएस ही पोस्ट मिलेगी और दोबारा से उसको वापस सीसीटीएस से स्टार्ट करना होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब जो है बात निकल के आती है कि कई भाई जो है सीसीटीएस में, जैसे 4200 ग्रेड आपका सीसीटीएस में इस बार चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट आई है, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है 4200 ग्रेड पे, है ना, अच्छी पोस्ट है। और आप वहीं पे जिस डिवीजन में आपकी नौकरी लगी है 5-7 साल में वहीं आप जो सीटीआई बन जाते हो। अब आप चाहते हो कि मैं अपने होम डिवीजन में, होम जोन में जाऊं, है ना, तो आप इंटर रेलवे इंटर डिवीजन या स्पाउस बेस पे ट्रांसफर लेके जाते हो, तो आपको बॉटम सीनियरिटी में आपको फिर से यहाँ पे आप सीटीआई थे और आप अपने डिवीजन में आपके जो भी जोन है उसमें जाओगे, तो वहाँ से फिर आपको जो सीसीटीएस बना दिया जाएगा। कहने का मतलब आप एकदम अपनी बॉटम सीनियरिटी में चले जाओगे, जिस पोस्ट पर आप इनिशियल लगे थे उसी पोस्ट पर आप चले जाओगे।
जैसे कोई सीसीटीएस से सीटीए बना होगा और वो सीटीए अगर वापस अपने होम डिवीजन में या होम जोन में इंटर रेलवे इंटर डिवीजन के ट्रांसफर के माध्यम से जाता है तो उसको वापस सीसीटीसी बना दिया जाता है। तो यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि आपको बॉटम सीनियरिटी में जाना होगा, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जा रहे हो या फिर स्पाउस बेस पे। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल के अंदर क्या होता है, जैसा कि 2 बंदे होते हैं तो वहाँ पे सीनियर वाले को जूनियर की सीनियरिटी मिल जाती है, लेकिन जूनियर को जो है उसकी जगह बॉटम सीनियरिटी में जाना पड़ता है। तो यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ट्रांसफर होने पर आपका सीनियरिटी यहाँ पे लूज हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफर्स होने पे जो है सैलरी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर किसी भी टाइप का ट्रांसफर हो आपकी सैलरी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए पहले जो है सैलरी पे यहाँ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा करता था जब ये पे 7वां पे कमीशन नहीं आता था, लेकिन 7वें पे कमीशन के अंदर आपका पे प्रोटेक्शन रहता है। इसके अंदर आपके सैलरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कोई सीटीआई है उसकी सैलरी मान लो कि 80,000 है वहाँ पे, और वो इधर आके अपना इंटर रेलवे इंटर डिवीजन चेंज करने के बाद में सीसीटीएस बना दिया जाता है, सीसीटीसी बना दिया जाता है, तो उसकी सैलरी इतनी की इतनी रहेगी, 80,000 ही रहेगी। इसमें आपको सैलरी में किसी भी टाइप का कोई भी कमी नहीं रहेगी, चाहे किसी भी टाइप का ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो, चाहे स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर हो, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफर हो। बस आपकी जो सीनियरिटी है वो लॉस हो जाती है। आप यहाँ पे सीटीआई थे और आप ट्रांसफर लेने के बाद में आपकी जो इनिशियल पोस्ट थी, आप मान लो सीनियर सीसीटीसी से बने थे तो सीनियर सीसीटीसी बना दिया जाओगे, आप सीसीटीसी से बने थे तो सीसीटीसी बना दिया जाओगे, और आप सीसीटीएस से बने गए थे आप सीसीटीएस बना दिए जाओगे। बाकी सैलरी में किसी भी टाइप का इफेक्ट आपका नहीं पड़ने वाला। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पे प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। आगे दोस्तों बात करते हैं गर्ल्स को भी नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आजकल जो है पहले जो है गर्ल्स बहुत कम हुआ करती थी, तब उनको प्रेफर किया जाता है कि आप दिन में कर लें, और जो मेल एम्प्लॉय होते थे वो कैसे भी एडजस्ट करके नाइट ड्यूटियाँ वगैरह कर लिया करते थे। लेकिन आजकल फीमेल वगैरह भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे रेलवे के अंदर बढ़ गई है। तो अब जो है किन किन को डे में ड्यूटी कराया जाए, तो ऐसे में सभी को आजकल कई सारी गर्ल्स आपने देखा होगा, स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है और लोको पायलट है, सभी नाइट में भी ड्यूटी कर रही है, किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है। तो आपको सीसीटीएस के अंदर भी जैसे 5 टाइप की जो पोस्टें होती है जहाँ जहाँ पे नाइट ड्यूटी होती है, जैसे रिजर्वेशन नहीं होती है, तो अगर आप रिजर्वेशन लेते हो तो आपको वहाँ डे में ड्यूटी करनी होगी। आप डीटीवी सीटीआई में लगते हो तो वहाँ भी दिन में ड्यूटी करनी होती है। बाकी बुकिंग में है, पार्सल में है और गुड्स में है, इन सब जगह, या टीटी में आप जाते हो तो वहाँ भी आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो सब के लिए सेम है रोस्टर, आपका नाइट ड्यूटी वगैरह वाले में जाओगे तो आपको नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, किसी भी टाइप का कोई भी ओब्लाइज आपको नहीं किया जाएगा। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि गर्ल्स को भी यहाँ पे नाइट ड्यूटी करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों प्रमोशन की मैं बात करता हूँ, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क, एक भाई ने पूछा था कमेंट्स के माध्यम से, तो प्रमोशन की मैं बात करता हूँ। तो प्रमोशन जो है ईजी वे में जो होता है वो सीनियर क्लर्क में होता है। ईजी वे क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे सीनियर क्लर्क में जो नॉर्मल प्रमोशन होता है उसके लिए आपको किसी भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जेडब्ल्यू के अंदर जेडब्ल्यू की पोस्ट पे बने रहने के लिए भी आपको अपेंडिक्स 2A का एग्जाम 2B का एग्जाम देना पड़ता है, और आगे जो है आपको प्रमोशन लेने के लिए भी 3B वगैरह के एग्जाम यहाँ पे देने होते हैं इंटरनल। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, सीनियर क्लर्क में जो है जैसे आप यहाँ पे 2800 में लगते हो तो 2-3 साल बाद आपको 4200 मिल जाता है ओएस में आप, और उसके कुछ साल बाद में 5-7 साल बाद में चीफ ओएस चीफ ऑफिस सुपरडेंट आपको यहाँ पे बना दिया जाता है। तो 4600 ग्रेड तक जो है बिना किसी एग्जाम दिए पहुंच जाते हो, और बाकी भी आपको एमएससीपी तक आपको प्रमोशन वगैरह मिलते रहते हैं। तो इसमें किसी भी टाइप का एग्जाम देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है नॉर्मल रेगुलर प्रमोशन के लिए। और बाकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए थ्रू जो आप गजेटेड वगैरह पोस्ट पे आप जाते हो, डीपीओ एपीओ की पोस्ट पे, तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल जो प्रमोशन होते हैं उसके लिए आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। अब जेडब्ल्यू में क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल प्रमोशन जो होता है उसके लिए भी आपको इंटरनल एग्जाम देने पड़ेंगे। जेडब्ल्यू की खुद की पोस्ट पे बने रहने के लिए आपको अपेंडिक्स 2B का एग्जाम देना पड़ता है। अगर वो एग्जाम आप क्लियर नहीं करते हो तो आपको जेडब्ल्यू की पोस्ट से भी निकाल दिया जाता है, रिमूव फ्रॉम सर्विस भी आपको किया जा सकता है। लेकिन वो एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, और उसमें लगभग 40% के करीब जो है मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं, 2-3 अटेम्प्ट आपको चांसेस भी दिए जाते हैं। तो ऐसे में सभी लोग उसमें पास होते रहते हैं, इसी वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन एक जेडब्ल्यू के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसका जो रेगुलर प्रमोशन होता है ना उसके थ्रू आप 4800 ग्रेड तक जा सकते हो, है ना, और जबकि इसमें 4600 ग्रेड तक जा सकते हो। जेडब्ल्यू एकमात्र ऐसी पोस्ट है सब में वो जो है 4800 5 साल के अंदर जो है आप ये 2B और 3B के एग्जाम अगर क्लियर कर लेते हो इंटरनल जो लगते हैं तो आप जो 4800 ग्रेड तक जा सकते हो, जबकि ये जो है 4600 ग्रेड तक ही जा सकता है नॉर्मल प्रमोशन के थ्रू। तो प्रमोशन फास्ट जो होता है वो जेडब्ल्यू के अंदर होता है, लेकिन इसमें एग्जाम वाली झंझट होती है, और इसके अंदर आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना होता है, रेगुलर आपके जो है प्रमोशन होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि प्रमोशन का क्या सीन यहाँ पे रहता है। इसमें रेगुलर प्रमोशन के लिए कोई एग्जाम नहीं देना, इसमें रेगुलर प्रमोशन के लिए एलडीसी कोटे दोनों के लिए आपको एग्जाम यहाँ पे फाइट करने पड़ेंगे, जबकि इसमें एलडीसी कोटे के लिए एपीओ वगैरह के लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा एलडीसी के थ्रू, तो है ना। तो ईजी में ये होता है, लेकिन आगे तक पहुंचना है तो इसमें 4800 ग्रेड तक आप जेडब्ल्यू के अंदर जा सकते हो। दोनों ही पोस्ट बहुत ही शानदार यहाँ पे रहने वाली होती है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों
जैसे कोई भाई जो यहाँ पे प्रेफरेंस डालता है, इस बार जो है वैकेंसी जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप की वैकेंसी आपकी लेवल 5 और 6 की, और यहाँ पे सभी का जो है आप इसको कंबाइन में डाल सकते हो, क्योंकि इन सबका एग्जाम भी आपका CBT 1 भी सेम होगा, CBT 2 भी सेम होगा। पिछली बार ये था कि इनका जो है CBT 2 सब लेवल का अलग अलग हो रहा था, तो वहाँ पे ऐसा था कि लेवल 6 में अगर किसी का सिलेक्शन हो गया और उसने अगर लेवल 6 ज्वाइन नहीं किया तो उसको लेवल 5 वगैरह के लिए यहाँ पे जो है कंसिडर नहीं किया जा रहा था। जनरली कई सारे दोस्तों को किया गया था, लेकिन ये गाइडलाइन थी रेलवे की कि अगर आप लेवल 6 में आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपके नीचे के लेवल में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन कई जो है कई भाई ऐसे जानकार जानता हूँ मैं जिन्होंने कंसिडर किया गया था जिनको, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है यहाँ पे JW को ऊपर डालते हो और इसको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को ऊपर डालते हो, तो JW के अंदर आप मान लो टाइपिंग में फेल हो गए या इसकी मेरिट ज़्यादा गई है, उसको क्लियर नहीं कर पाए, और आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट कलर की जो है सुपरवाइजर की इसकी आप क्लियर कर पा रहे हो कट ऑफ, तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो इन सभी पोस्टों को कैसे भी आप ऊपर नीचे डाल सकते हो, किसी भी टाइप की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप इस पोस्ट को ऊपर डाल दो, इसको ऊपर डाल दो, उसको ऊपर डाल दो, किसी भी कैसे भी डाल दो, लेवल 5 की डाल दो, फिर 6, फिर 5, फिर 6, ऐसे डाल दो, किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं है। ऊपर से देखा जाएगा, ऊपर वाली पोस्ट पे आप सारा कुछ क्लियर कर रहे हो तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। उस पर अगर आप किसी भी टाइप की कट ऑफ वगैरह है, मेडिकल वगैरह है, किसी भी टाइप से अगर अनफिट पाए जाते हो तो आपको नीचे की पोस्ट दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों मेडिकल के बारे में इस बार जो है गाइडलाइन दी गई है, जो आपका नोटिफिकेशन आया उसमें कि आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से पोस्ट भरे, अगर मेडिकल में अनफिट पाए जाते हो तो आपको दूसरी पोस्ट कंसिडर नहीं की जाएगी। ऐसा साफ साफ लिखा होता है, मैंने कई सारे वीडियोज़ में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि JW नहीं मिला तो आपको CCTS मिल जाएगा, किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है। अगर कोई JW में कट ऑफ पास नहीं करता है, टाइपिंग फेल हो जाता है और दूसरी इसकी प्रेफरेंस जो है CCTS है, तो उसको मिल जाएगा, किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है। तो प्रेफरेंस अपने हिसाब से कैसे भी भर सकता है। तो यहाँ से मैंने आपके सारे कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। आपके मन में फिर भी किसी टाइप का डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करने की या फिर ऐसे वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो आप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको थोड़ी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। थैंक यू।